हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक से सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में सिखाने जा रहे हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सीखेंगे आज। तो इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। तो पहला एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों तरीकों को हम लोग समझते हैं कि बारी बारी से इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके द्वारा। तो कोई दो इक्वेशंस ले लेते हैं, जैसे 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन हमने ले ली हैं, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस ले लिए हैं दो। तो पहले मेथड से हम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से नंबर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे कैसे करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है इनमें से कोई भी इक्वेशन आप एक उठा लो, कोई इक्वेशन, और उसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में निकाल लेते हैं। एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के रूप में निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से इस इक्वेशन से हम निकालेंगे, इस इक्वेशन से जैसे हम x का मान y के टर्म्स में निकालेंगे। x बराबर यहाँ रहेगा तो 3 माइनस 2y, यानी x का मान हमने निकाल लिया है y के टर्म y में 3 माइनस 2y। ठीक, तो इस वाली इक्वेशन से निकाला है, तो इसका ये x का मान इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। x के जहाँ पर x है उसमें पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 इंटू एक्स का मान ही रखना 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, अब इसमें गुणा करिए इसको, 7 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2। तो ये हो गया कितना, ये माइनस 15, ये हो गया माइनस 29y बराबर 2। ये उधर जाएगा तो माइनस की 21, तो ये हो गया माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 कितना हो गया, माइनस 19। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये तो यहाँ से y बराबर आ गया है 19/29। ये हो गया y का मान यहाँ से हमने ये निकाल लिया y का मान। अब देखिए y का मान ये हमारा आ गया है। x का मान, इसमें किसी इक्वेशन में भी x का मान निकालने के लिए y का मान इस किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान देखो निकाल के हम पहले से सीधा निकाला है, तो x बराबर ये रख दो सीधा। यहाँ से x बराबर क्या है, 3 माइनस 2 इंटू y कितना है, ये 19/29 हो गया। ओके, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 3 माइनस 19 38/2
29, तो ये हो गया बराबर 3 का इसमें गुणा करो, 3 में 27, ऐसे लगे 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 माइनस 38 अपॉन 29। तो ये इसमें से घटा दीजिए, 87 में से 38 घटाए तो ये 17 में से 8 घटाए कितने बचे, 9, और यहाँ बचे 7 में से 3 घटाए 4 बचे, तो ये आ गया है 29। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने यहाँ देखो x का मान, ये x बराबर आ गया, x बराबर 49 अपॉन 29। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया, दोनों मान निकल आए हैं। x बराबर आया 49 अपॉन 29 और y बराबर है 19 अपॉन 29। ओके, तो यहाँ से हमने एक मेथड सीखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि दो समीकरण यानी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन की एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल में निकालते हैं और दूसरे में उसमें पुट कर देंगे, उसको दूसरे में रख देंगे उस मान को। तो ये हो जाएगा से ये जितना भी आएगा मान, यहाँ से एक वेरिएबल का मान आ जाएगा, y का मान या कुछ भी, तो उसका मान इस बाद में किसी भी समीकरण में रखने से दूसरे वेरिएबल का मान आ जाएगा। दोनों एक्स वाई का मान यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से हम y के टर्म्स निकालना चाहें, x के टर्म्स में, किसी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ऐसा है। ओके, अब देखिए इसके आगे देखते हैं, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेट मतलब इसमें हम एलिमिनेट करेंगे एक जो वेरिएबल को ख़त्म करना है। एलिमिनेट मतलब इसको एक वेरिएबल को हम इन दोनों में से एक पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ले लिया है, इसमें से एक वेरिएबल हम बराबर कर लेंगे। अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम बराबर करेंगे एक वेरिएबल, तो इसमें उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको यानी ख़त्म कर देंगे। एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए तो एक वेरिएबल बचता है उसमें का मान निकाल के दूसरे देखिए निकालते हैं इसका। ये दो हमने इक्वेशन ली, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, ये देखो यहाँ ये x बराबर है y भी बराबर, यहाँ कुछ भी करें हम तो y अपोजिट साइन है, प्लस का ये माइनस का। तो यहाँ से हम इनको अगर जोड़ दें, यानी यहाँ लिख दें फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर दें, तो ये देखो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये x ये जुड़ जाएंगे 2x, तो यहाँ से ये बराबर आ गया 14 4 18। तो x बराबर आ गया 18/2 यानी 2 नेम 18, x बराबर 9 आ गया, x बराबर 9, x इक्वल टू 9। अब इस x का मान चाहे इसमें रख दो चाहे किसी भी समीकरण में रख दो तो y का मान आ जाएगा। देखिए x का मान हम पहले वाले समीकरण में रखते हैं, 9 प्लस y इक्वल टू 14। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 14 माइनस 9, तो 14 माइनस 9 ये आ गया 5। तो यहाँ से हमने निकाल लिया क्या, x बराबर 9 एंड y इक्वल टू 5। दोनों x y के दोनों हमने मान निकाल दिए हैं। ये यही नहीं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, हम आंसर देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें अगर पुट करें तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। देखो पहले इक्वेशन चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए x बराबर 9 रखो, x बराबर 9 और प्लस y बराबर 5, तो 9 5 ये आ गया 14, यानी दोनों ये देखो 14 आना चाहिए, ये सेटिस्फाई हो गई। दूसरी इक्वेशन में रखिए x बराबर 9 और y बराबर 5, तो ये देखो 4 आ गया है। ये देखो दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने दो तरीके सीखे हैं
एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड इसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें बराबर जाना, बराबर करके इसको एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं, तो एक वेरिएबल मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में चाहे किसी में रख दें। तो इस तरीके से दोनों मेथड हमने सीख लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग इसके अभ्यास में क्वेश्चन करेंगे। दोनों तरीके हम सीख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसमें और बताएंगे। तो थैंक यू।